नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल KS फॉर एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के मनोविज्ञान विषय के बारे में बताऊंगा। आइए देखते हैं। दोस्तों, मनोविज्ञान वह शैक्षिक अनुप्रयोगात्मक विद्या है जिसमें मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा व्यक्त अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति मन और विज्ञान नामक दो शब्दों से हुई है, अर्थात मन के अध्ययन करने वाले विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। इसके बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, वाटसन ने इस संबंध में कहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित तथा शुद्ध ज्ञान है। मैकडूगल का कथन है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वुडवर्थ ने लिखा है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। क्रो एवं क्रो का इस संबंध में विचार है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। बोरिंग लिखते हैं, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। दोस्तों, स्किनर ने लिखा है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। दोस्तों, सभी मनोवैज्ञानिक के विचारकों को मिलाकर देखें तो मनोविज्ञान मानव के मन का व्यवस्थित विज्ञान है। दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक या पिता जर्मन चिकित्सक विल्हेम मैक्सवेलियन उनको कहा जाता है। ये जर्मनी के महान चिकित्सक थे। इनका समय 16 अगस्त 1832 से 31 अगस्त 1920 तक का था। दोस्तों, यह थी विषय से संबंधित मुख्य जानकारी। आइए चलते हैं अध्याय की ओर। दोस्तों, हमारा पहला अध्याय है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। दोस्तों, इस विषय में हम लोग बुद्धि के बारे में महत्वपूर्ण बातों को पढ़ेंगे और उससे संबंधित और भी कई जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, बुद्धि शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति की अपनी परिवेश को समझने की क्षमता, विवेकपूर्ण ढंग से चिंतन करने और जीवन की चुनौतियों के लिए उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने से है। दोस्तों, बुद्धि अर्थात इंटेलिजेंस के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग मान्यताएं प्रस्तुत की है। मनोवैज्ञानिक बंकिंघम इस संबंध में लिखते हैं, बुद्धि सोचने की योग्यता है। टर्मन का कथन है, अमूर्त विचारों को समझने की योग्यता बुद्धि है। रास ने लिखा है, नवीन विचारों से सचेतना अनुकूलन ही बुद्धि है। वुडवर्थ का कथन है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडरो इस संबंध में कहते हैं, बुद्धि अर्जन की क्षमता है। दोस्तों, बुद्धि की कई तरह की विशेषताएं होती है। बुद्धि मानव की जन्मजात योग्यता होती है। बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि के ऊपर वंशक्रम तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि आयु एवं परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है या बदलती रहती है। बुद्धि एक इकाई न होकर के इकाइयों का समूह होता है। दोस्तों, बुद्धि मुख्य 3 प्रकार की होती है। पहला बुद्धि मूर्त बुद्धि। दोस्तों, मूर्त बुद्धि वह होता है जिसे हम देख सकते हैं। वह बुद्धि जो मूर्त समस्याओं को हल करने में हमारी मदद करती है, उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। मूर्त बुद्धि वह जिसे देख सकते हैं, जैसे मकान बनाना, हेलीकॉप्टर बनाना। बुद्धि का दूसरा प्रकार है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि वह है जो अमूर्त समस्याओं को हल करने में हमारी मदद करता है, अर्थात अमूर्त अर्थात वो जिसे हम देख नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। बुद्धि का तीसरा प्रकार है सामाजिक बुद्धि। दोस्तों, जो बुद्धि सामाजिक समस्याओं को हल करने में हमारी मदद करता है, उसे सामाजिक बुद्धि कहते हैं। उदाहरण के लिए, झगड़ों का निपटारा करना, परिवार से संबंधित विवादों का हल करना, ये सभी सामाजिक समस्या का उदाहरण है। दोस्तों, इस अध्याय से संबंधित चौथे सवाल में कहा गया है, बुद्धि के त्रिपाचीय सिद्धांत की व्याख्या करें। बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने प्रस्तुत किया। उनके अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूल होता है, अपने अपने समाज एवं संस्कृति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है तथा उन्हें परिवर्तित करता है। बुद्धि के त्रिपाचीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला, घटकीय बुद्धि। घटकीय बुद्धि को विश्लेषणात्मक बुद्धि भी कहते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति समस्या का समाधान के लिए सूचना को विश्लेषण करता है। इस बुद्धि के 3 घटक होते हैं।
पहला घटक है ज्ञान का अर्जन करना। इसमें सूचनाओं को एकत्रित करता है और ज्ञान का अर्जन करता है। दूसरा घटक है योजना बनाना। इसमें तरह तरह की योजनाएं बनाता है कि काम को कैसे करना है। और तीसरा घटक है कार्य का निष्पादन। इस घटक में लोग अपने कार्य का संपूर्ण रूप से निष्पादन करता है। दूसरा प्रकार है अनुभविक बुद्धि। इसे सृजनात्मक बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति नए समस्याओं का हल करने के लिए अपने पहले के अनुभव का सृजनात्मक ढंग से प्रयोग करता है। इसे अनुभविक बुद्धि कहते हैं। तीसरा प्रकार है संदर्भित बुद्धि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये संदर्भ के द्वारा होता है। इस बुद्धि का दूसरा नाम व्यावहारिक बुद्धि है। इसमें व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली मांग से निपटता है और धीरे धीरे संदर्भ में अनुभव करते जाता है और सीखते जाता है। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में इस अध्याय के और प्रश्नों को लेकर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।